आई एम आर्यन, आप सभी का आज के सेशन और क्लास में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी जो आज का हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और यह जो टॉपिक है यानी नदियों के किनारे स्थित नगर, क्या है? नदियों के किनारे स्थित नगर, यानी कौन सी नदी कौन से शहर से बहती हैं वो सभी आपको इस टॉपिक में यानी आज के सेशन में बताया जाएगा। कौन से नगर के से कौन सी नदी बहती है, यानी कौन से नगर में कौन सी नदी है। नगर शहर ठीक है, दोनों एक ही है। ज्योग्राफी से रिलेटेड ये टॉपिक है और यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर क्लास और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कम से कम आपको 80-90 क्या होंगे तो नगर आएंगे और नदियां आएंगी। तो 80-90 में से कम आपको 40-50 अन्य क्लासों के लिए हो जाएंगे और सभी के सभी कंपटीशन के लिए हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह टॉपिक जो है यह भूगोल के दृष्टि यानी ज्योग्राफी के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग आपको क्षेत्र में अलग अलग कार्य करने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए नदियों के किनारे। भारत में नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और एक अलग स्थान है। ठीक है, यहाँ पे नदियों का भी पूजा किया जाता है, इनका भी सम्मान होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, ये सभी आप लोग नाम सुने होंगे। यह क्या है? ब्रह्मपुत्र। यह सभी ये अलग अलग प्रकार की एक अलग धारा प्रवाहित नदियां हैं। ठीक है, सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपको सभी प्रकार की नदियां और आप आज तक जो जो नाम नहीं सुने होंगे नगर का, वह भी नाम और वह भी नदियां आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास सेशन को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि नदियों के किनारे कौन सा स्थित नगर मतलब बसा हुआ है या कौन से नगर में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक जाकर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसी पर सारा पीडीएफ जाता है और इसका भी पीडीएफ उस पर चला जा चुका है, यानी भेजा जा चुका है इस सारा का पीडीएफ। यानी आपको जो नदियों के किनारे स्थित नगर में टॉपिक जो है इसमें जो जो आपको बताया जाएगा वह सभी आपको पीडीएफ बनाकर एक डाल दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नगर और नदी है, एक तरफ नगर है और एक तरफ क्या है? नदी है। ठीक है, दो भाग है, एक तरफ नगर एक तरफ नदी है। इसमें है देखिए नगर में कौन कौन है। पहला है कोरबा। कोरबा में जो नदी बहती है वो नाम है हंसदेव। ठीक है, कोरबा में हंसदेव। फिर है लुधियाना। लुधियाना में आपको सतलज बहती है। लेह में आपको सिंधु। फिर है कर्णप्रयाग, यह भी एक शहर का नाम है कर्णप्रयाग, उसके किनारे पिंडार एवं अलकनंदा है। ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडार एवं आपको क्या है? अलकनंदा है। हैदराबाद, हैदराबाद में आपको मूसी नदी है और पंचेत एक शहर है जिसमें आपको दामोदर नदी है। ठीक है, कोरबा, हंसदेव, लुधियाना, सतलज, लेह, सिंधु, कर्णप्रयाग, पिंडार एवं अलकनंदा, हैदराबाद, मूसी, पंचेत, दामोदर। इसे आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ गया ही है, उसमें से आप अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला आप देखते हैं अगला नगर और नदी कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित है। फिर है उत्तरकाशी, यह एक शहर है, यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। फिर आपको कानपुर, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला है नासिक, यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यह श्रावस्ती है जो आपको राप्ती नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती आपको उत्तर प्रदेश में पड़ती है जो आपको राप्ती नदी के किनारे स्थित है। फिर है जबलपुर, यह आपको नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर आगे देखेंगे नासिक, तो यह आपको गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फिर है कानपुर, यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और भुवनेश्वर जो आपको उड़ीसा में पड़ती है वो आपको महानदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, इसको देख लीजिए। चलिए अब हम अगला देखते हैं। हमारा अगला कौन सा शहर है और कौन सी नदी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब अगला है फतेहपुर। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। फैजाबाद, यह घाघरा, उसी को कहते हैं क्या? सरयू। याद रखिएगा, घाघरा को ही हम क्या कहते हैं? तो सरयू कहते हैं। वही है फैजाबाद जो है घाघरा या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कोटा जो है वह आपको चंबल नदी के किनारे स्थित है। गाजियाबाद जो है यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन एक नदी है जो गाजियाबाद में स्थित है, मतलब आपको बहती है। फिर है सूरत। सूरत यह ताप्ती या तापी, दोनों नाम देखेंगे। सूरत है जो ताप्ती या तापी है, दोनों एक ही नाम है। इसे ताप्ती भी कहा जाता है और तापी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सूरत में जो मतलब
बहती है उसका नाम है ताप्ती। कन्नौज है, कन्नौज शहर है, इसके जो आपको किनारे है वह गंगा है, यानी गंगा के किनारे कन्नौज शहर बसा हुआ है। तो देखेंगे फतेहपुर गंगा, कहते हैं फैजाबाद के किनारे घाघरा, आपको कोटा चंबल, फिर है गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे। आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम आगे देखते हैं हमारा जो अगला है कौन सा शहर है और कौन सा नदी है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता होगा तो जो पीडीएफ गया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा, वह अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो बता रहे हैं बस उसको सुनिए और ध्यान रखिए कौन सा शहर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। पटना जो आपको बिहार का शहर है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपको जो लखनऊ है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ कहाँ है तो आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और पटना जो है वो आपको बिहार की राजधानी है। ठीक है, यह कैपिटल ऑफ बिहार है और यह कैपिटल ऑफ क्या है तो आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है और पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी, वाराणसी है आपको गंगा नदी के किनारे और यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे संतों और घाटों का नगर कहा जाता है। ठीक है, यह घाटों का नगर है, यानी यहाँ पे वाराणसी में बहुत सारे घाट हैं जो अलग अलग नाम घाट से जाने जाते हैं। ठीक है, कटक है, कटक जो है वह महानदी नदी किनारे स्थित है। बलिया है, बलिया आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन है, यह आपको क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है किस नदी के किनारे तो आपको क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। और बलिया गंगा नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। आपको वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यह आपको किसके गोमती नदी के किनारे स्थित है। और पटना है वो आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से तीन बात आई, एक है पटना किसकी राजधानी है, तो याद रखिएगा यहाँ से बिहार की जो राजधानी है वो आपको पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है, यह बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपको उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी यह आपको लखनऊ है, इसको भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह लखनऊ है। और एक वाराणसी, यह घाटों का नगर इसे कहा जाता है। घाटों का नगर किसे कहा जाता है तो घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, घाटों का नगर वाराणसी है, कटक महानदी के किनारे स्थित है, बलिया गंगा उज्जैन क्षिप्रा। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख कर क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जो एक्स्ट्रा में बताया जा रहा है उस पर भी ध्यान देते चलिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं हमारा अगला कौन सा शहर है। ठीक है, तो देखिएगा नैना देवी, यह आपको सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा तो नैना देवी सतलज नदी के किनारे स्थित है। नैना देवी एक शहर है जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। गया, यह आपको फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। और गया में ही तीन कुंड है, आपको गर्म है और ठंडा भी, यानी यहाँ पे एक साथ गर्म कुंड, गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों का मिश्रण मिलता है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद आपको गुजरात में स्थित है और गोरखपुर जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है और जो इटावा है यह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नैना देवी सतलज, गया जो है वह फाल्गु नदी के किनारे, आपको गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे और इटावा भी जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर है आप हम चलिए हम आगे चलते हैं और अगला देखते हैं हमारा कौन सा अब नगर कह रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आगे देखिएगा बेंगलुरु है, यह आपको कर्नाटक का क्या है तो आपको एक शहर है। ठीक है, इस जो नदी किनारे बसता है वह है वृषभावती। बेंगलुरु क्या है तो आपको वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फर्रुखाबाद जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। मंगलौर जो है यह आपको नेत्रवती के किनारे स्थित है। ठीक है, शिमोगा जो है यह तुंगा नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर जो है यह गंडक नदी के किनारे स्थित है। और जो बैतूल है यह आपको ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। या इसी को ताप्ती कहेंगे या इसी को क्या कहेंगे तापी कहेंगे, दोनों एक ही चीज है। ताप्ती या तापी दोनों का एक ही नाम है और नदी एक ही है पर दो अलग अलग शब्द से पुकारे जाते हैं। बैतूल ताप्ती कहेंगे, हाजीपुर जो है वह गंडक के किनारे स्थित है, शिमोगा तुंगा नदी के किनारे स्थित है, मंगलोर नेत्रवती, फर्रुखाबाद गंगा और बेंगलुरु जो है वो आपको वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। इसे आप लोग अच्छे से देखिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए हम आगे देखते हैं अगला कौन सा शहर का है और कौन सी नदियां हैं। ठीक है, तो विदिशा, विदिशा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा एक नदी है जो आपको मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में आपको बहती है। ठीक है, गुप्त काशी यह एक शहर है जो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। गोविंद घाट यह एक नगर है जो आपको अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा के नदी किनारे बहती है। फिरोजपुर यह एक शहर है जो आपको सतलज नदी के किनारे बहती है, आपको स्थित है। ठीक है, रामबाड़ा यह आपको मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। गौरीकुंड यह आपको मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे विदिशा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। गुप्त काशी जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। फिर है गोविंद घाट, यह अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, यह एक नदी है लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा इसके आपको किनारे स्थित है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। रामबाड़ा जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और जो गौरी कुंड है यह भी मंदाकिनी नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो आप इसका अच्छा से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जो पीडीएफ है उससे आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तब तक आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं अगला कौन सा नगर है। ठीक है, एक है सिंदरी, सिंदरी आपको दामोदर नदी के किनारे स्थित है। फिर है आगरा, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा कहाँ है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे स्थित है। फिर है प्रयागराज, यह आपको गंगा यमुना व सरस्वती के संगम पर स्थित है। ठीक है, प्रयागराज जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, वह कहाँ है, तो आपको गंगा यमुना व सरस्वती के संगम पर स्थित है। कौन सा शहर, तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर। ठीक है, फिर है रुद्रप्रयाग, यह आपको मंदाकिनी व अलकनंदा के किनारे स्थित है। फिर है भागलपुर, यह आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भागलपुर देखेंगे तो गंगा के किनारे स्थित है। रुद्रप्रयाग का बात करेंगे तो यह आपको मंदाकिनी और अलकनंदा यानी मंदाकिनी जी और अलकनंदा के किनारे रुद्रप्रयाग का स्थित है। ठीक है, प्रयागराज है यह आपको 3 संगम है, एक गंगा एक यमुना एक सरस्वती, यह तीनों संगम पर स्थित है आपको प्रयागराज शहर। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे स्थित है। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है और जो सिंदरी है यह आपको दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला शहर कौन सा कर रहा है। एक है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग शहर है भागीरथी और अलकनंदा के किनारे स्थित है। ठीक है, विजयवाड़ा यह आपको कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। टिहरी भागीरथी व भिलांगना नदी के किनारे यह टिहरी स्थित है। और कुरनूल जो है वो आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुरनूल कहाँ है, तो आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। टिहरी जो है भागीरथी व भिलांगना नदी के किनारे स्थित है। धुबरी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आज का जो आपका सेशन है यहीं पे एंड हुआ। यह आपको पार्ट 1 के रूप में बना, क्या है, तो पार्ट 1 के रूप में आपको इतना बन गया। और हम जो पढ़ेंगे यानी इसका जो और जो नदी किनारे बसा शहर है उसको हम पार्ट 2 में पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में इतना ही, क्योंकि यह एक रोचक टॉपिक है इसलिए इसके लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, कम 15 मिनट 16 मिनट बहुत है इसके लिए। ठीक है, 15 मिनट का एक शॉर्ट है, आपको इसको पूरा अच्छा से देखना है। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको जो पूरा नदी किनारे स्थित है शहर सब है वो सभी आपको बताया जाएगा और उसमें आपको पार्ट 2 में पूरा खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 में आपको इतना ही है। ठीक है, इससे पहले जो हम कुछ वीडियो डाले थे आपको बिहार से रिलेटेड, उसमें आपको 5 क्लास हुआ था और उसमें बोले हुए थे कि 5 क्लास के बाद आपको पीडीएफ जाएगा, वो भी आज चला जाएगा, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और पार्ट 5 के बाद आपको जितना पार्ट 5 तक हो चुका है वह सभी आप लोग अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना चुका है और 1 से लेके क्लास 5 तक उसमें डाला जा चुका है, तो आप लोग उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। एक बीच में डाले हुए थे प्रथम महिला के बारे में, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस सबको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी आपको जो महत्वपूर्ण महिलाएं हैं वह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सारे को वहाँ पे इकट्ठा करके बनाए गए हैं वीडियो। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। 1 to 5 जो करेंट अफेयर बिहार का था उसको देख लीजिएगा और जो प्रथम महिला था उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है।